Assalamu alaikum, dear friends. Today is our lecture number 7 of set theory. In this lecture, we discuss some MCQs based on the previous topics like subset, power set. The first question is which of the following is a subset of the given set is 1 2 3 4. गिवन सेट हमें दिया है 1 2 3 4 रोस्टर फॉर्म में दिया है और जो ऑप्शन भी फ्रेम है रोस्टर फॉर्म में ही है. हमें क्या करना है, हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट. ये हमें देखने हैं जो ये गिवन ऑप्शंस हैं, तीन ऑप्शंस हैं, ये हैं सबसेट इस गिवन सेट के. ठीक है, जो गिवन सेट है, सपोज सेट ए हमें है, सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 4. सो गिवन सेट. अब हमें देखने हैं 1 और 2, जो 1 और 2 है ये इसका सबसेट है. अगर मैं लूंगा 1 2, 1 जो एलिमेंट 1 है वो सेट ए के अंदर मौजूद है, जो एलिमेंट 2 है वो सेट ए के अंदर, 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर भी मौजूद है. इसका मतलब जो गिवन ऑप्शन ए है दिस इज अ सबसेट ऑफ ए. सबसेट ऑफ ए ऑप्शन बी 1 2 3. 1 2 3 मीन्स 1 भी ए के अंदर मौजूद है, 2 भी 3 भी. इसका मतलब ऑप्शन बी भी सबसेट ऑफ ए. ओके, नाउ ऑप्शन सी 1 is also available in the set A. 1 is also available in the set A, so that 1 is also a subset of. So option D is correct. All of these means ये सारे जो ये गिवन ऑप्शंस हैं ये सबसेट हैं इस गिवन सेट के. क्योंकि जो गिवन सबसेट हैं, अगर हम देखेंगे गिवन जो सेट है ए, वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं, n इक्वल टू 4. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट 2 raised to power n 2 की पावर 4 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 4 4 16 means total possible. So possible therefore in this example total possible subsets are 16. उनमें से कितने गिवन है, 1 2 3 इसमें गिवन है. ठीक है, चलो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. कल हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स. ठीक है, सपोज एक सेट ए है. ठीक है, इसके अंदर n एलिमेंट्स मौजूद, सपोज 1 2 3 अप टू n एलिमेंट्स. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू n. सो जब एक सेट के अंदर n एलिमेंट्स मौजूद हैं, देन पॉसिबल सबसेट्स आर कल ही मैंने बताया था पॉसिबल सबसेट्स आर कितने होते हैं, 2 की पावर n. ठीक है, ऑप्शन बी ए इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. कितने पॉसिबल होते हैं, 2 की पावर n. उनमें से एक फिक्स होता है एम्पटी सेट, दूसरा क्या होता है, सेट इटसेल्फ. ये मैंने कल ही मेंशन किया था. 2 की पावर n जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनमें से एक सबसेट होता है एम्पटी सेट वाला, एक होता है जो सेट इटसेल्फ होगा. ठीक है, ये दो फिक्स है. ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. The third question is what is the cardinality of the power set with a given set 0 1 2. जो गिवन सेट है 0 1 2. हमें किसी कॉर्डिनेलिटी बताना है पावर सेट की, न कि इस सेट की. ठीक है, अगर हम देखेंगे गिवन सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3. इसके अंदर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं. सो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n इक्वल 2 की पावर 3 मीन्स 8. सो पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, 8. यही क्या होता है, जो ये पॉसिबल सबसेट्स है जब हम उनको कलेक्ट करते हैं वही क्या बनाते हैं, वही बनाते हैं पावर सेट. अब देखते हैं क्या क्या होगा. ठीक है, अगर मैं पावर ऑफ सेट P ऑफ
सपोज ये ए से मैंने डिनोट किया था, पी ऑफ ए से मैं पावर सेट डिनोट कर रहा हूँ। क्या क्या आएगा, पहले एम्प्टी सेट 5, इसके बाद मैं 0 1 2 0 1 2 0 का 1 भी लिख सकता हूँ, ये भी एक सेट बनाएगा जो सबसेट होगा। एंड 0 1 1 2 1 का 2 भी बना सकता हूँ। ओके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली 0 1 2 0 1 2 और क्या बना सकते हैं, 0 1 2 सेट इटसेल्फ क्या है, 0 1 2 0 1 2, ठीक है, 0 भी है 1 भी है और 0 1 भी है 1 2 भी 2 भी, 1 2 3 4 5 6 7, एक पेंडिंग है, वो क्या होगा 0 2, वेरी गुड 0 2। देखो टोटल सबसेट्स कितने हैं, 8 आए, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। देयरफॉर ये पावर सेट है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पावर सेट, coordinate means number of elements in a power set, this is power set, coordinate of the power set equal to 8। कितने आए, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 8 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द पॉसिबल सबसेट, जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो भी 8 आए थे हमें, वही जो हमने लिखे हैं। किसी जगह फ्रेम ऑप्शन ऐसे भी फ्रेम किया होगा, यहाँ पे हमें देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, या डायरेक्टली ये दिया होगा जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे, ठीक है, जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वही होंगे, कोऑर्डिनेटी होगी पावर सेट की। Okay, next question is number of the power set. Question number 4. Number of the power set of set A comma B, where A and B are distinct elements. Same है. Solution. Set. Suppose let given set A equal to A comma B. ये है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, A और B डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ पावर सेट, कितने पावर सेट्स, मीन्स कोऑर्डिनेटी, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ पावर सेट देखने कितने बनेंगे। पहले देखो इसमें कितना n डिफाइन है, n इक्वल टू 2, देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स कितना, 2 की पावर n मीनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 मीनस 4 होगा इसका आंसर। अगर हम देखेंगे पावर सेट, जो पावर सेट P ऑफ A से मैं डिफाइन करूंगा, पावर सेट क्या क्या होगा, P ऑफ A मीन्स पहले क्या, एम्प्टी सेट, ठीक है, सेट इटसेल्फ A कामा B, ठीक है, ये हर एक सेट का होता है, ठीक है। इसके बाद A, इसके बाद B, देखो इसकी कोऑर्डिनेटी, सो कोऑर्डिनेटी ऑफ P ऑफ A इक्वल टू 4, देयरफॉर ऑप्शन B इज द करेक्ट। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, let A equal to x such that x is an odd integer and b x such that x square means 8x plus 15 equal to 0, which of the following is true, A equal to B is subset of B is subset of A, none of the above। वेरी गुड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पे हमें दो सेट गिवन है, सेट A एंड सेट B, दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, सेट A भी सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट B भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेट A है, यहाँ पे बोला गया है x इज एन ऑड इंटीजर एंड सेट B इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, जो सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म बनाऊंगा, सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। सपोज A जो है, A दिया गया है ऑड इंटीजर्स, therefore set A में लिख सकता हूँ, set A in roster form जो odd integers हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9 up to this set A in roster form, this is set A in roster form। now अब मैं देखूंगा set B जो है, अब मैं set B कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मुझे पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू
0 बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ये मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1015 ये इस फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट है, जो ये है जो मैं अंदर स्प्लिट करूंगा वो भी 15 आना चाहिए उसका, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं 5 3 जार माइनस 5 3 माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15 मीन्स ये 15 आया, मीन्स ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म है, ठीक है। माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकालूं, यहाँ क्या आएगा x माइनस 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालूं, ये क्या बनेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, x माइनस 5 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 3। देयरफॉर सेट बी अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं, सेट बी इक्वल टू ए क्या है 5, इसके अंदर एलिमेंट है, एक 3 है। सो अब अगर मैं देखूं सेट ए भी मौजूद है, सेट ए भी मेरे पास है और सेट बी भी मेरे पास है। अब मैं देखूं सेट बी अगर मैं यहां पे देखूं 5 इसके अंदर मौजूद है, 3 भी सेट ए के अंदर मौजूद है, तो मैं कह सकता हूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है ये सबसेट, इसका मतलब बी जो सेट डिराइव किया गया है वो ए से डिराइव किया गया है, जो बी के एलिमेंट्स हैं, जो बी के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एवरी एलिमेंट मीन एवरी एलिमेंट बी इज इन सेट ए, सो वी से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। therefore option C is correct option, option C is correct option, okay. Now this is question number 6. In this question, this is also important question. Two finite sets having m and n elements. दो सेट्स अभी हमें जो उसके अंदर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56। जो फर्स्ट सेट होगा जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो सबसेट्स हैं 56 मोर देन द टोटल सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। देखो कैसे हम m और l के वैल्यू फाइंड आउट निकाल सकते हैं। गिवन ऑप्शंस आर, गिवन जो है, गिवन फर्स्ट सेट जो है, फर्स्ट सेट उसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, देयरफॉर पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, 2 की पावर m। सिमिलरली सेकंड सेट उसके अंदर कितने n एलिमेंट्स, ये गिवन है क्वेश्चन में, n एलिमेंट्स, पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। अब ये कंडीशन है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, जो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 2 की पावर m, कितने हैं 56 मोर देन द टोटल सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड सेट ये है, मींस ये कंडीशन ये हमें बता रहे हैं, 2 की पावर n प्लस 56 means this means total number of the subsets of the first set is more than or greater than a subset of the second set। ये सबसेट ऑफ द सेकंड सेट है, ये सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट है, ठीक है। ये कंडीशन हमने कहां से निकाला, क्वेश्चन से निकाला। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। यहां से मैं क्या 2 की पावर n को कॉमन निकालूंगा, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर से वही आएगा 56। यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, इसका भी बेस में 2 बनाऊंगा, ठीक है। अगर इसका मैं बेस 2 बनाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब देखो 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 56। अगर आप ये कैलकुलेट करो फिर से ही आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे बाय कंपेयरिंग द पावर्स, इनकी बेस सेम है, अगर मैं कंपेयर करूंगा पावर ये और ये कंपेयर करूंगा, मीन्स 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 3, therefore n इक्वल टू 3, एक का वैल्यू में आया। और अंदर से कंपेयर करूंगा 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 3, therefore m माइनस n इक्वल टू 3, n तो 3 है ही, m माइनस 3 इक्वल टू 3, therefore m is equal to 3 plus 3 equal to 6, therefore m equal to 6। The given option are m is equal to 6, n is equal to 3, m is equal to 6 and n is equal to 3। हमें क्या बोला गया है, m and n का वैल्यू, ठीक है, पहले m फिर n, m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3। सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।